मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय सरलमैन योद्धा कांड बाग फैला। इस कांड की कथा का आरंभ श्री राम के वैवाहिक जीवन से होता है। श्री राम सीता को ब्याह कर अवध में आ गए। श्री राम को युवराज के पद पर आसीन करने के लिए विशिष्ट द्वारा बताई गई वस्तुएं तीर्थर की जाने लगी। इस इन वस्तुओं में समस्त तीर्थों के जल, औषधि, मूल, फल, पत्र, चंद्र, मृग चर्म, बस्तर, रस आदि एकत्र किए गए। नगर में मंडप सजाया गया तथा रत्नों से चौक पूरे हो गए और बाजार को विविध प्रकार से सजाया गया। श्री राम के युवराज बनने के समाचार से पूर्ण अयोध्या नगरी में प्रसन्नता की लहर फैल गई। श्री राम और सीता इस अवसर पर होने वाले शुभ शगनों का अर्थ लगाते हैं कि भरत आने वाले हैं। मुनि वशिष्ठ जी भरत जी को बताते हैं कि राजा के राज्याभिषेक की तैयारी कर ली है और वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। संपूर्ण अयोध्या नगरी में अनेक प्रकार की से खुशियां मनाई जा रही हैं। मथुरा ने जब शहर में आकर राम के राज्याभिषेक का समाचार सुना तो उसका हृदय जल उठा। वह उदास भाव से त्रिया चरित्र फैलाती हुई कैकेयी के पास जाती है। रानी कैकेयी ने हंसकर उसकी उदासी का कारण पूछा तो वह केवल लंबी लंबी सांसें ही छोड़ती चली गई। रानी के बार बार पूछने पर वह बोली, आज श्री राम को छोड़कर किसकी कुशल है? उन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज विधाता कौशल्या के दाने में है, तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है और तुम्हें इस बात का सोच ही नहीं। इसे राम को तिलक हो जाने के पश्चात वह दूध की मक्खी के समान हो जाएगी और सुत सहित यदि उसने सेवा न की तो घर में रहने ना पाएगी। भरत को बंदी बना लिया जाएगा। रानी जब मथुरा के कहने में आ जाती है तो मथुरा की सलाह से को भवन में जाने तथा राजा दशरथ से 2 वर मांगने को तैयार हो जाती है। भरत को राज्य और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। सायंकाल राजा दशरथ कैकेयी के महल में आते हैं और वहां उसके कोप भवन में जाने की बात सुनकर सूख जाते हैं। त्रिया के कुवेश को देखकर उसे मनाने का प्रयत्न करते हैं। वे उसे कामदेव की क्रीड़ा समझकर सुमुखी, सुलोचना, कोकिल नैनी और गजगामिनी आदि कहते हैं तथा वे राम की शब्द खाकर कहते हैं कि कैकेयी जो कुछ उसकी बात कैकेयी जो कुछ मांगे उसकी बात फौरन पूरी की जाएगी। इस प्रकार नीतिपूर्ण राजा भी रानी के चित्र में डूब गए। राजा को पूर्ण विश्वास में लेकर कैकेयी ने उसे 2 वर मांगे, भरत के लिए राज्य और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। इस अप्रत्याशित याचना को सुनकर दर्शक एकदम सहम गए। जैसे कथावाचक राधे श्याम लिखते हैं, मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जीवन साथ कीजिए। दो वर जो मैंने मांगे हैं जब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेखा जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही बह रहे उपाय बताती हूँ। अब देश बात घर में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। राधे श्याम रामायण पृष्ठ 98।
दशरथ केकई को बार बार सुझाते हैं कि राम और भरत मेरी दो आंखें हैं। केकई राजा की बात पर ध्यान देती है और अपनी बात पर अडिग रहती है। केकई राजा की बात पर ध्यान नहीं देती है और अपनी बात पर अडिग रहती है। राजा उसे बुरे भले शब्द भी कहते हैं, उससे प्रार्थना भी करते हैं कि श्री राम को वन में ना भेजा जाए, क्योंकि उनका जीवन श्री राम के अधीन है। राम को वन भेज देने से केकई को जो कलंक और राजा को जो पश्चाताप मिलेगा, वह उनकी मृत्यु हो जाने पर भी नहीं मिटेगा। अंत में राजा शोकाकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे राम राम की रट लगा रहे हैं। इस प्रकार राजा को विलाप करते 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 सुबह हो गई। राजा दरबार में भीड़ लगी, परंतु राजा नहीं पहुंचे। इस पर मंत्री सुमंत महल में आए। उन्होंने राजा की दयनीय स्थिति को देखा। राजा कुछ न बोले। केकई ने सुमंत से कहा, तुम राम को यहाँ भेज दीजिए। सुमंत के साथ श्री राम शीघ्र ही केकई के महल में पहुंचे। श्री राम को शीघ्र आया देखकर सभी के मन में विषाद की लहर दौड़ गई। केकई के महल में पहुंचकर श्री राम ने पिता की दयनीय दशा देखी। राजा के रूप को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अंतिम सांस ले रहे हो। राजा ने उन्हें देखा परंतु कुछ बोले नहीं। केकई ने उनसे दो वर मांगने की बात बता दी। इस पर श्री राम ने प्रसन्नता प्रकट की। राजा ने राम को हृदय से लगा लिया। श्री राम अपनी माता कौशल्या के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मैं 14 वर्ष वन में रहकर पिता के वचनों को पूर्ण कर फिर लौटकर तुम्हारे चरणों के दर्शन करूंगा। तुम मन को दुखी ना कीजिए और मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। इस पर माता के कहती है, यदि पिता की आज्ञा है तो माता को बड़ा मानकर मत जाइए, और यदि माता पिता दोनों की आज्ञा है तो शहर जाइए। तभी वहाँ सीता भी आ जाती है और श्री राम उन्हें घर पर ही रहने को कहते हैं तथा वन का भयानक चिंतन करते हैं। उनकी बात सुनने के पश्चात सीता जी भी अपना अभिमत प्रकट करती है और श्री राम उनको अपने साथ चलने की आज्ञा दे देते हैं। जब श्री राम ने के वर्ण का समाचार लक्ष्मण को पता चलता है तो वे व्याकुल होकर आते हैं और उनके साथ चलने को कुकाहट करते हैं। श्री राम उनको भी घर पर रहने के लिए समझाते हैं। लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल होकर कहते हैं कि हे स्वामी, हे दीन बंधु, मेरे तो केवल आप हैं। धर्म और राजनीति का उपदेश से उसे करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति का सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में प्रेम रखता हो उसे ना छोड़ना चाहिए। तब श्री राम को हठात लक्ष्मण को भी बन जाने की आज्ञा देनी पड़ी। वे जब अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेने गए तो उन्होंने सहर्ष आज्ञा दे दी और लक्ष्मण को पिता तुल्य राम और माता तुल्य सीता के चरणों में समर्पण कर दिया। बन जाने से पूर्व राम, लक्ष्मण, सीता अंत में राजा दशरथ से विदा लेने जाते हैं। राजा दशरथ तीनों को वन के लिए तैयार देखकर बहुत व्याकुल होते हैं। जैसे कथावाचक राधे श्याम लिखते हैं, मैं श्रोताओं से निवेदन करता हूँ कि इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिए। विधि के सब खेल राले, आकाशी चक्कर में पड़कर हंसता कोई रोता, फागन सावन हो जाता, सावन फागन होता, कहीं दिवाली कहीं दिवाली, कहीं फूल मालाएं बटती और कहीं बरसियाँ चलती, जन्म उत्सव में हो रहा कहीं तो कहीं चिताएं जलती, नाचते इसमें ही मतवाले। राधे श्याम रामायण पृष्ठ 102।
वन यात्रा का पहला दिन तपसा नदी के तट पर बीता। रात को दोपहर बीत जाने पर श्री राम के आदेशानुसार सुमंत इस पर रथ चलाते हैं कि कोई भी उसके निशान देखकर उसके पीछे पीछे न आए। सिंहेश्वर में उनकी भेंट निषाद राज गुरु से होती है। उनके स्नेहपूर्वक व्यवहार का आभार स्वीकार कर श्री राम किसी शीशम के वृक्ष के नीचे रात काट लेते हैं। श्री राम के चरणों में केवट का आभार प्रेम है। वह कुछ दिन उनके चरणों की सेवा कर अपने जीवन को सफल बना लेना चाहता है। श्री राम भी उसे अपने साथ ले लेते हैं। वे चारों प्रयाग की ओर प्रस्थान करते हैं। वे बट वृक्ष के नीचे रात काटते हैं और प्रातः प्रयागराज आ जाते हैं। लक्ष्मण, सीता और निषाद को राम तीर्थराज प्रयाग की महिमा भी बताते हैं। इसके पश्चात वे भारद्वाज मुनि के आश्रम में आ जाते हैं। मुनि उन्हें हृदय से आशीर्वाद देते हैं। श्री राम सुंदर वन, तालाब एवं पर्वतों को देखते हुए वाल्मीकि आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि जी ने बार बार पूछने पर श्री राम ने उनको वनवास की कथा सुनाई। उनके उपरांत श्री राम उनसे किसी उपयुक्त स्थान के विषय में पूछते हैं जहाँ पर वर्ण कुटी बनाई जा सके। वाल्मीकि जी राम के ब्रह्मत्व को जानते हुए उनको 14 स्थानों के विषय में बताते हैं। इसके पश्चात इसी वार्तालाप से वे चित्रकूट के विषय में बताते हैं। वह गंगा के पार्श्व में अनेक वन, पर्वत, मृग एवं पंछियों से घिरा चित्रकूट यत्री आदि मुनियों की तपस्या स्थली है। श्री राम वाल्मीकि से विदा होकर चित्रकूट की ओर चल पड़ते हैं। वहाँ पर देवते कोल किरात अर्थात जंगली जातियों के लोग आदि का रूप धारण कर उनकी पर्णशाला का निर्माण किया था। इसके पश्चात निषाद जब अपने घर लौटता है तो उसे पृथ्वी पर दुखी अवस्था में पड़े मंत्री सुमंत मिलते हैं। मंत्री सुमंत अयोध्या पहुंचकर राम, लक्ष्मण, सीता के वन गमन की सारी राम कहानी महाराज दशरथ को सुनाते हैं। अतः यह सुनकर राज दशरथ एकदम व्याकुल हो जाते हैं। उन्हें अपने तीर से श्रवण कुमार की मृत्यु का स्मरण और उसके माता पिता द्वारा दिया गया शाप याद आ जाता है। राजा के प्राण कंठगत हो जाते हैं। उनकी वर्णबेला देखकर कौशल्या ने धैर्य धारण कर संतोष दिलाने के बाद की, परंतु राजा दशरथ 6 बार राम कहकर 7वें दिन अपने प्राण त्याग देते हैं। जैसे कथावाचक राजे श्याम लिखते हैं। इनको ध्यान से मैं श्रोताओं से विनती कर रहा, इन पंक्तियों के ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिए। राम राम कह छोड़े नृप के प्राण, हुआ बीप रात का उसी समय निर्माण। तभी लाश पर रानियां गिरी 72 पमार, अंतःपुर में छा गया दारुण हाहाकार। राधे श्याम रामायण पृष्ठ 149। इससे सारी अयोध्या में शोक छा जाता है। इसके पश्चात मुनि विशेष आकर राजा के शव को तेल के कड़ाही में रखकर भरत को बुलाने के लिए दूतों को भेज देते हैं। के पुत्र के आगमन पर हर्ष व्यक्त करती है और उनकी आरती उतारती है। भरत के पूछने पर रानी ने सारी राम कथा सुना दी। सारे अनर्थों का मूल कारण स्वयं को जानकर भरत को बहुत अधिक आत्मग्लानि होती है। उसी समय कुबेरी को आया देखकर शत्रुगण उसका कुबर की तोड़ देते हैं। गुरु वशिष्ठ ने शुभ दिन देखकर मंत्रियों और सभासदों को बुलाकर उसके पश्चात भरत और शत्रुघ्न को बुलाकर भरत से राज संभालने के लिए कहा। भरत ने बड़ी सभा में स्पष्ट किया कि मेरी भलाई केवल सीतापति की सेवकाई है। उन्होंने दूसरे दिन वन में राम सीता से भेंट करने का निश्चय किया। दूसरे दिन नगर के योग्य सेवकों को
संभाल कर वे राज्याभिषेक के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं लेकर परिजन तथा चतुरंगी सेना के साथ चल दिए। कुछ दूर जाकर निषाद ने चित्रकूटगिरी की ओर संकेत किया, जिसके निकट गंगा नदी के तट पर सीता जी सहित दोनों भाई निवास करते हैं। उस पर्वत को देख सभी को अपार प्रसन्नता हुई। भरत ने सबके साथ उदयगिरी का दंडवत नमस्कार किया। 2 कोस चलकर बाग में रात बिताई और दूसरे दिन चित्रकूट के समीप आए। उधर रात में श्री राम ने भरत के आने का स्वप्न देखा। प्रातः काल स्नान आदि कर वे ऋषियों के साथ बैठे ही थे कि आकाश में उड़ती हुई धूल दिखाई दी। कोल कलात अर्थात जंगली जाति के लोग श्री राम को सेना सहित भरत के आगमन की सूचना देते हैं। श्री राम का हृदय शोक और व्याकुल से भर जाता है। वे अपने अंतर से राम के अपार स्नेह और भक्ति को जानते थे, परंतु लक्ष्मण को भरत के इस आचरण पर संदेह हो जाता है। दशरथ की मृत्यु का समाचार पाकर श्री राम रो पड़े। सारा रणिवास, सीता, लक्ष्मण, भरत आदि सभी अपार दुख में डूब गए। श्री राम ने विधिवत रूप से पिता का श्राद्ध कार्य किया। भरत ने बड़ी मधुर वाणी से अपना पक्ष प्रस्तुत किया। श्री राम ने उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए रघुकुल की सत्ता के लिए प्राण त्यागने वाले पिता की दुहाई दी। देवताओं को चिंता होती है कहीं श्री राम लौट ना जाए, अतः उन्होंने भरत की बुद्धि पर माया जाल फैलाने का प्रयास किया, परंतु सरस्वती ने उनकी बात एक ना मानी। भरत ने बार बार श्री राम से अयोध्या लौटने का आग्रह किया, परंतु वे संकोच को देखकर वे स्वयं इस बात के लिए तैयार हो गए कि 14 वर्ष की अवधि तक वे स्वयं ही अयोध्या में सेवा करेंगे। इसके लिए उन्होंने अवलंब स्वरूप राम की चरण पादुका मांगी। राम ने शर्ष उनको दे दी, अतः भरत ने उन्हें शिरोधार्य किया। भरत ने श्री राम की चरण पादुका लेकर बधाई दी। सभी लोग आदर और सम्मान प्रकट कर लौटने की तैयारी करने लगे। राम, लक्ष्मण और सीता को छोड़कर अन्य सभी लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय हो रही थी। सभी लोग चौथे दिन अयोध्या में जा पहुंचे। राजा दशरथ भी 4 दिन पहले वहीं रहे। उनके पश्चात वे चले गए। भरत ने अयोध्या के शासन पर चरण पादुका आसीन की और सोम राज्य के समस्त लोगों को से उदासीन होकर नंदीग्राम में निवास करने लगे। अब एक दोहा सुनिएगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज बनु मुकुल सुधार, बरहूँ रघुबर बिबल जस जो पादक फलचार। कवि कहता है कि श्री गुरु जी चरण रूपी कमलों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं वंशी शेष के उज्जवल रस का वर्णन करता हूँ, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों को फल देने वाला है। भाव ये है कि मन रूपी दर्पण पर ज्ञान की धूलि जम रही है। इसे गुरु कृपा से ही साफ किया जा सकता है, जिससे किसी राम के अथाह गुणों को आत्मसात किया है और उन्हें पुनः काव्य में व्यक्त किया जा सके। मैं श्रोतागण से विनती करता हूँ, मैं जो अगली पंक्ति पढ़ने जा रहा हूँ वे रामचरितमानस की विश्वविख्यात पंक्ति है और पंडित लोग इसे गलत बोलते हैं। मैं इसका सही उच्चारण अन्य के सुन लीजिए और आत्मसात कीजिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन ना जाई। बरु शब्द है, बरु में भले ही, पर नहीं है। लोग पंडित पर बोलते हैं। अच्छा, जिस समय केकी राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वर मांगती है और राजा दशरथ कहते हैं कि 2 ना 4 ले लो। उस समय राजा दशरथ
कई से कहते हैं, रघुकुल में यह प्रथा सदा चली आई है कि रघुवंशी के प्राण भले ही चले जाए परंतु वे दिए हुए वचन का निर्वाह अवश्य करेगा। ओम शांति शांति।